बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हमारे पास एक कंपाउंड है ए, उसका ओजोनोलिसिस किया तो हमें बी और सी मिला। ठीक, बी का रिएक्शन किससे किया, I2 प्लस NaOH से, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट किया उसका तो येलो पीपीटी मिला, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट वो पॉजिटिव दे रहा है। फिर उसमें अगर हमने क्या किया, Ag2O से रिएक्शन किया तो हमें सिल्वर मिरर देखने को मिला, यानी हमारे पास क्या है, ये हमने टॉलरेंस टेस्ट किया है। ठीक, सी का अगर I2NaOH से ट्रीट किया, आइडोफॉर्म टेस्ट किया तो नो येलो पीपीटी, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट वो पॉजिटिव नहीं दे रहा। ठीक, फिर अगर LiOH4 से ट्रीट किया तो हमारे पास डी बना, और फिर अगर जब हमने ट्रीट किया एनहाइड्रस ZnCl2 से और कंसनट्रेटेड HCl से तो हमें वाइट टर्बिलिटी मिली, पर 5 मिनट बाद। राइट, key concept for this question is reaction of carbonyls, reaction of carbonyl compound। राइट, देखो ए की बात हुई हमारे पास, ए से हमें क्या मिल रहा है, बी और सी। राइट, तो बी के बारे में क्या क्या ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं और सी के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं। तो बी के बारे में हम ये कह सकते हैं ना कि हमारे पास I2NaOH से रिएक्शन हो रहा है तो वो पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, येलो पीपीटी दे रहा है, यानी या तो वो हमारे पास कोई मिथाइल कीटोन होगा या हमारे पास वो क्या होगा, एक सेकेंडरी अल्कोहल होगा। राइट, ये ऐसा कोई अल्कोहल होगा या हमारे पास मिथाइल कीटोन होगा। ठीक, और दूसरा टेस्ट ये दे रहा है टॉलरेंस टेस्ट, वो इंडिकेट कर रहा है कि उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। उसमें क्या प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यानी जो हमारे पास बी बनेगा उसमें उसमें हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है क्योंकि वो टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, और उसमें मिथाइल कोटोनिक ग्रुप भी है क्योंकि वो क्या दे रहा है पॉजिटिव, वो हमें आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। ठीक, बी के बारे में हमने देख लिया। सी के बारे में अगर देखें तो देखो सी येलो पीपीटी नहीं दे रहा, यानी वो मिथाइल कीटोन नहीं है ना, वो ऐसे अल्कोहल है। ठीक, और दूसरा जो टेस्ट है LiLH4 से उसका रिडक्शन कर रहे हैं जब, राइट, उसका LiLH4 से ट्रीट करने के बाद हम जो डी बना रहे हैं, डी हमारे पास टर्बिडिटी दे रहा है कितने देर बाद, टर्बिडिटी दे रहा है 5 मिनट बाद। ये किसके केस में होता है, जब हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो, जब हमारे पास क्या हो, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में ही हमें क्या देखने को मिलता है, टर्बिडिटी 5 मिनट बाद आती है। टर्शरी अल्कोहल रहता है तो हमें टर्बिडिटी तुरंत देखने को मिलती है। राइट, नाउ अब हम देख लेते हैं ओजोनोलिसिस ए का। ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए में हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है। वी हैव 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक, अब इसका हमें क्या कराना है, ओजोनोलिसिस कराना है। कौन सा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराना है। देखो ओजोनोलिसिस को हम लोग समझते हैं, पहले ओजोनोलिसिस में होता क्या है। सपोज ये हमारा एल्कीन है, ठीक, ये हमारे पास आया ओजोन का मॉलिक्यूल, क्या होगा, हमारे पास O- अटैक करेगा सेंटर पे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे, ये डेंसिटी ऐसे, फिर हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, कुछ ऐसी स्पीशीज फॉर्म हो गई। ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा, ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगी और ये बॉन्ड ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा,
will result in the formation of this compound. Right? It will result in the formation of this compound. ठीक. Now, अब क्या होगा? ये O माइनस बेसिकली अटैक करेगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी, ये ऐसे और ये ऐसे, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया? Will result in the formation of this compound. और फिर reductive ozonolysis हो जाएगा. It will result in the formation of these two molecules. ठीक है. Now, इसको हम लोग डायरेक्टली भी करते हैं, राइट? इसको हम लोग डायरेक्टली भी करते हैं. और डायरेक्टली कैसे करते हैं? बोलते हैं कि ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगी, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो हमारे पास ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएंगे. ठीक. तो अगर इसमें ऐसा करें तो एक ऑक्सीजन इस कार्बन को, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को, ये हो क्या? और ये H 1 2 3 4 1 2 3 4. ठीक है, ये हो गया हमारे पास. इसको प्रॉपर्ली लिख दें अगर, H CH2 CH2 CH3, ये कंपाउंड बनेगा. और ये हमारे पास क्या है? एसीटोन. तो एसीटोन जो होगा, अगर हम इसको B बोलें, तो ये जो एसीटोन होगा, ये हमारे पास कौन सा टेस्ट नहीं देगा? ये वाला टेस्ट तो दे देगा क्योंकि मिथाइल कीटोन है, बट हमारा टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, राइट? टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास डबल बॉन्ड है. फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा. इसका ओजोनोलिसिस होगा तो क्या होगा? एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, तो हमें एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा. ठीक. और जो कंपाउंड दूसरा बनेगा हमारे पास, जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ठीक है. नाउ ये हमारे पास जो कंपाउंड भी है उसके दोनों टेस्ट दे देगा. ठीक. अगर इसको देखें अब, ये हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, सी वाला. ठीक. 1 2 3 4 5 पेंटेनल है ये हमारे पास. जो पेंटेनल है, CH3 CH2 CH2 CH2, इसका अगर हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पेंटेनॉल मिल जाएगा. ठीक है. ये जो अल्कोहल बना प्राइमरी अल्कोहल है, और इस वजह से प्राइमरी अल्कोहल है, इस वजह से हम लोग ये बोलेंगे ये सी नहीं हो सकता, क्योंकि सी हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए था, क्योंकि वो Zn Cl2 एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ क्या देता है? टर्बिडिटी देता है आफ्टर 5 मिनट्स. कंपाउंड नहीं दे पाएगा, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम लोग देखें, हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक। अगर इसका ओजोन एनालिसिस होगा तो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड और क्या बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, CH3, राइट। पर ये जो कंपाउंड C है हमारा वो क्या नहीं देगा, वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है, और ये वाला जो कंपाउंड होगा वो देगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन देखते हैं अब। लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, लास्ट ऑप्शन कुछ ऐसा है, इसका ओजोन एनालिसिस होगा, ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर, क्या बन गया, will result in the formation of acetaldehyde and फिर बनेगा CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। ठीक। नाउ ये हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि मिथाइल कीटोन है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, इस वजह से ये क्या दे देगा, टॉलरेंस टेस्ट भी दे देगा। ठीक है। और अगर बात करते हैं इस कंपाउंड की, इसका रिडक्शन होगा अगर LiAlH4 के साथ, क्या देगा, result in the formation of CH3, CH2, CH, OH, CH2, CH3। ये हमारे पास कैसा कीटोन है, ये हमारे पास एक सेकेंडरी कीटोन है। देखो ये जो कार्बन है ये दो और कार्बन से जुड़ा है, यानी सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा OH, क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है। तो ये हमारे पास टर्बिडिटी दे देगा किसके साथ, एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl के साथ विद इन 5 मिनट्स, राइट। बस बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, CH3, CH2, CHCl, CH2, CH3। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये जो एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास क्या देगा, ये बेसिकली हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। कैसे देता है, OH माइनस है, बेस है, इस एसिडिक H को एक्सट्रैक्ट करेगा तो बनेगा CH2 माइनस, ये बनेगा, बस इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। ये इस पे अटैक करेगा, ये बाहर क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा कंपाउंड। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक, क्या बन जाएगा, CHI माइनस, C डबल बॉन्ड O H। फिर हमारे पास I2 से रिएक्शन होगा, क्या आ जाएगा, CH I2, C डबल बॉन्ड OH। फिर एसिडिक H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोक्साइड आयन, हमारे पास क्या आ जाएगा, CI माइनस, C डबल बॉन्ड OH। ठीक। फिर आयोडीन पे अटैक, क्या आ जाएगा, CI। नाउ OH माइनस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो एक्ट करेगा किसकी तरह, एज अ न्यूक्लियोफाइल, और अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे, राइट। क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो अपने पुल करता है, इसकी वजह से कार्बन हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है। ठीक। OH माइनस अटैक करेगा इस कार्बोनिल सेट पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी, हमारे पास एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, ये कोलैप्स करेगा तो CI3 माइनस बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और हमारे पास क्या बनेगा, कुछ ऐसा कंपाउंड। ठीक।
फिर क्या बना लेगा, फॉर्मेट आयन, और ये हमारे पास आइडोफॉर्म बन जाएगा। यही होता है येलो। अगर बात करें हमारे पास टॉलेंस टेस्ट की, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये हमारे पास कंपाउंड है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, जो हाईली रिएक्टिव जो हाईली रिएक्टिव जो हमारी एल्डिहाइड्स होती है उनको ऑक्सीडाइज कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, राइट। ये हमारे पास सिल्वर रिड्यूस जाता है और सिल्वर मेटल के फॉर्म में आ जाता है, जो हमें सिल्वर मिरर के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि हमारे पास जो हमारा कंपाउंड डी है वो हमें बी और सी दे रहा है, जिसमें बी हमारे पास येलो पीपीटी दे रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट में, और वो हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट भी दे रहा है, ठीक। और सी जो है वो येलो पीपीटी नहीं दे रहा, और LiAlS4 के रिएक्ट करने के बाद जो अल्कोहल बन रहा है वो हमारा लूकस टेस्ट दे रहा है आफ्टर 5 minutes, राइट। So the option D will be correct. I hope you understood it well. Thank you and all the best.